नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की, और जो कि आपका एग्ज़ाम है 28 फरवरी से, और उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के टॉप 25 प्रश्नों की। जी हाँ, हमने यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसके लिए हम पार्ट बाई पार्ट लाए हैं, और ये हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 6वां है। जी हाँ, 5 हम अपलोड कर चुके हैं मैनेजमेंट के। आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखिए। साथ ही हमने 48 प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं, अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो जाइए और वो भी देख के आइए जरूर, प्लेलिस्ट बनी हुई है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बाद संप्रेषण को पूर्ण कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है इस प्रकार: प्रतिपुष्टि, बी संदेश भेजना, ऑप्शन सी है संदेश कूट लेखन, ऑप्शन डी संदेश कूट वाचन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से आप सभी बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिपुष्टि। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट सामूहिक कार्य के लिए पुरस्कार बढ़ता है सामूहिक सामंजन और मनोबल, ऑप्शन बी आपसी गलतफहमी, ऑप्शन सी समूह में नई प्रेरणा, ऑप्शन डी केवल अस्थायी रूप से समूह का कल्याण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह सामंजन और मनोबल बढ़ता है उत्कृष्ट सामूहिक कार्य के लिए पुरस्कार। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी? क्रिस्टो, ऑप्शन बी बेग, ऑप्शन सी प्लूटो। तो आपको बताना है कि किसने ये कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है, और यहाँ पर ऑप्शन डी नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन डी हम बता देते हैं कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इधर है एरिस्टोटल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरिस्टोटल। किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कहा था एरिस्टोटल ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, समाज शास्त्र में परियोजना कार्य क्यों दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। परियोजना का काम बहुत तेजी से पूरा हो सकता है, ऑप्शन बी यह शिक्षक और छात्रों दोनों के लिए समय बचता है, ऑप्शन सी इस राज्य स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में भिजवाने हेतु, ऑप्शन डी इससे छात्रों के सृजनात्मक कौशल का विकास होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इससे छात्रों के सृजनात्मक कौशल का विकास होता है। ठीक है, समाज शास्त्र परियोजना कार्य इसलिए दिया जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संप्रेषण में चैनल प्रचुरता निम्न में से किस में सर्वाधिक है? टेलीविजन, समाचार पत्र में, आमने सामने का संप्रेषण, ऑप्शन डी औपचारिक प्रतिवेदन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आमने सामने का संप्रेषण। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। संप्रेषण मौखिक और लिखित दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना ने देश की आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी की है? चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना, और ये कब से कब तक हुई? 1985 से 1990 तक। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। मास्लो द्वारा प्रतिवेदित टॉपनिक व्यवस्था में उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा, शारीरिक, आत्मसम्मान, ऑप्शन डी है आत्मा वास्तविकता। तो उसका राइट आंसर बताएं फटाफट से, ये राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, मास्लो द्वारा प्रतिवेदित टॉपनिक व्यवस्था में उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आत्म वास्तविकता। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाई जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जरूर एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। ठीक है, विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 31 अगस्त, 15 जुलाई, 15 सितंबर या 21 अक्टूबर। तो फटाफट से इसका आंसर बताएं आप सभी, राइट आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 अगस्त। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक आरंभकर्ता यानी पहलकर्ता के रूप में नेट की भूमिका नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, मित्रता और स्वीकृति प्रदान करना, ये एक आरंभकर्ता के रूप में नेट की भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी में? तो आपको बताना है फटाफट से, और ये प्रश्न इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जी हाँ, ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक शोध योजना को विस्तृत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी को समीक्षा और टिप्पणियों के लिए दूसरों को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी एक शोध अध्ययन के लिए तर्क निर्धारित करती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। समाज नीति का पहली बार किसके द्वारा उपयोग किया गया था? जे.एल. मोर्नो, सेल्डन, क्रेसमेर। ऑप्शन डी है एरिक कशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए, जे.एल. मोर्नो। समाज नीति का पहली बार किसके द्वारा उपयोग किया गया था? जे.एल. मोर्नो के द्वारा। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किस बाधित होती है? अधिसंज्ञात्मक क्षमताएं। ऑप्शन बी अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन सी सुलझाया हुए उदाहरण को समझकर। ऑप्शन डी समकक्षियों के साथ चर्चा व संवाद करके। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुक्रिया समुच्चय। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण समुदाय उसे समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। ऑप्शन डी है सी है प्राथमिक समूह की प्राथमिकता होती है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स जो दिए गए हैं ग्रामीण समुदाय उसे कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तालकाल पर्सन्स। ऑप्शन बी है सी राइट मिल्स। ऑप्शन सी एल्विन गोल्डनर। ऑप्शन डी रॉबर्ट निस्बेट। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं आप सभी क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट निस्बेट। सोशियोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक ये समाजशास्त्री द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट निस्बेट। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संगठनात्मक व्यवहार के उद्देश्यों में शामिल है। तो क्या शामिल है ये चीज़ बतानी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम में व्यक्तियों और समूह के कार्यों और प्रतिक्रियाओं का वर्णन करने के लिए जब भी अपने कार्य दिवस के दौरान एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ऑप्शन बी पूंजी और स्थान की भूमिका का वर्णन करने के लिए। ऑप्शन सी मनुष्य और मशीनों की भूमिका का वर्णन करने के लिए। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध को दर्शाने वाला ज्यामिति निरूपण कहलाता है? आयत चित्र, पाई चार्ट, दंड आरेख, चित्र ग्राफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाई चार्ट यानी कि वृत्त आरेख। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2014। 2014 में क्या कर दिया गया था? भंग कर दिया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक नेतृत्व से संबंधित नहीं है? ठीक है, यह शिक्षकों को प्रभावित शिक्षण रणनीतियों को लागू करने में मदद करता है। ऑप्शन बी यह अन्य शिक्षकों के साथ टीमों में पाठों की योजना बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है इसे कार्यात्मक भीम और उत्पाद दृष्टिकोण शामिल है। ऑप्शन डी भीम दृष्टिकोण योजना को पूरा करने के तरीकों को देखा है। तो
तो इसका राइट आंसर बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक नेतृत्व से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जल्दी से बताएं कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर निर्देशात्मक नेतृत्व से संबंधित नहीं है वो बताना है, तो कौन सा नहीं है जल्दी से बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा है, तो जल्दी बताएं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, इसमें कार्यात्मक भीम और उत्पाद दृष्टिकोण शामिल है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य शिक्षक सहायता सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन डी है संगीत वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर बताएं, राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्गदर्शक का गुण नहीं है। ईमानदारी, अच्छा व्यक्तित्व, ऑप्शन सी स्वार्थी स्वभाव, ऑप्शन डी अनुशासन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वार्थी स्वभाव, ये मार्गदर्शक का एक गुण नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, समाज में हर व्यक्ति कई हैसियत रखता है को किसी एक व्यक्ति के साथ जुड़े विभिन्न स्थितियों के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है स्थिति असंगता, ऑप्शन बी स्थिति उत्तराधिकार, ऑप्शन सी स्थिति सेट, ऑप्शन डी स्थिति क्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिति सेट, ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रशंसा और सम्मान की आवश्यकता किसका हिस्सा है। क्रियात्मक आवश्यकता का, ऑप्शन बी सुरक्षा और रक्षा की आवश्यकताओं का, सामाजिक आवश्यकता का, ऑप्शन डी मान्यता आवश्यकता का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मान्यता आवश्यकता का। प्रशंसा और सम्मान क्या है हिस्सा है, ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। भारत का योजना आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। 1950 में भारत का योजना आयोग क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। निम्न में से एक संकेतन संचार यानी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन से क्या संबंध है। एक तार एवं दो तार, एक तार एवं दो तरफा संचार, ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन सी दो तार संचार, ऑप्शन डी वॉकी टॉकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से फटाफट बताएं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेलीविजन, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, जो प्रबंधन से रिलेटेड प्रश्न थे सारे के सारे। और आप ऐसे ही प्रश्न देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।